उसके बाद आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। खो जाते हैं, पता ही नहीं रहेगा कुछ भी। अब कुछ पता नहीं है, जी कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। जी अब पता नहीं है, वो है। वो कौन है? आत्मा। जानने वो वाला। आपकी चेतना है। अब चेतना रुक गई, मन रुक गया, आप चेतना में आ गए, अब विषय नहीं है। अब उसमें डायरेक्ट आपको जाना है, कैसे जाओगे? विषय रहित आपको होना है, कोई विषय नहीं, कोई संसार नहीं, कोई मन नहीं, कोई शरीर नहीं। जी ये सब विषय है। जी ये विषय से आपको पार होना है। इसके लिए उपाय अज्ञात में जीना। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी को देखते रहो आप, वो विषय नहीं बनेगा और आप मुक्त हो जाओगे। आप खाली भी रहते हो तो भी आपका मन चलते रहता है, विषय तो है। अब खाली हो करके अभ्यास करोगे कि कुछ दिखाई नहीं देता, उसी को निरंतर देखो। उसमें जो बीच बीच में विचार आते हैं स्वामी जी, अब जो विकार वगैरह आए आने दो, मन में जैसे बार बार कोई विचार आ जाता है। उसको निकलने दो, रोको मत। आप रोकोगे तो वो प्रबल हो जाएगा, जी रोकना बिल्कुल नहीं। देखने वाले में मतलब देखते रहें, जो विचार आता है उसको जाने दें, बिल्कुल मतलब उसके पीछे हम दौड़े नहीं, एक के बाद दूसरा। ऐसा करते करते आपका मन खाली हो जाएगा, जी मन रहता ही नहीं वहाँ। जी जब मन नहीं रहता तब आत्मा प्रकट हो जाएगा। आत्मा प्रकट कैसे होता है? नहीं दिखता, ये जीवित हो जाता है। आप लोगों को लगता है क्या ये नहीं दिख रहा है वो जीवित है? हाँ गुरुजी, लगता है। राइट, वही आत्मा है, यही मंजिल है। ये सब जीवित है, जैसे आप शरीर में जीवित हो, जी जी वही आत्मज्ञान है। तो इसके लिए कोई खास जरूरत नहीं रहती है। जो दिखाई नहीं देता उसी में जियो, आप पहुंच जाओगे। दिखता है वो सब माया का खेल है, उसको छोड़ो। आप नहीं दिखता उसी को देखते रहो, एक हफ्ते में पहुंच जाओगे आप। गुरुजी आप आशीर्वाद दे दीजिए कि एक हफ्ते में पहुंच जाए। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे विश्वास है हम जरूर पहुंचेंगे। आपके पास आने से मंजिल आ गई हमारी। गुरुजी हमें तो लग रहा है हम पहुँचे हुए हैं, आपके कदमों में है तो पहुँचे हुए हैं। आप जैसे हम लोग गुरुजी का अभी हाथ हम यहाँ पकड़े बैठे हैं। हैं ना, वहां आपके पास पर जी कोई भी साधना या शास्त्र ज्ञान जी उसकी जरूरत नहीं है। करते हैं फोन। केवल नहीं दिखता
उसी में जियो। अगर नहीं दिखता वो आपकी जिंदगी है जी, तो आपको कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा गुरु जी। क्या वहाँ कोई जन्म है? नहीं गुरु जी, क्या मृत्यु है? ना। वो परम धाम है, वैकुंठ है वो। नहीं दिखता और आप जीवित हो, दोनों मिल गया तब क्या होगा? अनुभव बताइए। जो नहीं दिखता और जो दिखता है दोनों मिल जाएगा मिल जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं गुरु जी। तो मुझे बस मजा ही आ गया गुरु जी, आनंद आ गया। बस वो फाइनल है। अगर नहीं दिखता मैं, जी आप एक हो गए, जी तो आपकी आत्मा जो अभी शरीर में है, जी अब उसका बॉडी नहीं दिखता वो हो जाएगा जी, वो विराट हो जाएगा गुरु। विराट। तो नहीं दिखता वो आपका बॉडी है, शरीर है। तब आपको कैसा लगेगा? अखंड दिखाई, सब कुछ एक दिखाई, एक जैसे रात को आपको नींद आती है, नहीं दिखता, तो वहां शरीर संसार है क्या? नहीं। नहीं है, सब फॉल्स है। ना कोई शरीर है, ना कोई दुनिया है, जी ये सब मायाजाल है। इस कारण अब गुरु ज्ञान बता रहा हूं। गुरु ज्ञान ये है कि अनदेखा को देखा कर, जी ये गुरु ज्ञान है। और वो पहुंचा देगा आपको, कोई साधना की जरूरत नहीं। बस नहीं दिखता उसमें रात दिन जियो, 1 हफ्ते में पहुंच जाओगे। भाव से परे का भाव क्या है? अब ये भाव 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, जी अन्योन्या भाव। ये 4 भाव से ये भाव सागर चलता है। जी प्राग भाव माने आपके भाव उठने भाव। जी अब दूसरा प्रध्वंसा भाव। अब भाव के अभाव के बाद क्या है? भाव ये पूरा संसार भाव से चलता है। जी इस कारण इसका नाम भाव सागर है। जी भावना का सागर है। हाँ गुरु जी, और हम उसमें बह रहे हैं गुरु जी। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। जी भाव के अभाव हो गया। जैसे रात को आपको नींद आई, जी तो कौन सा भाव है? कोई नहीं। वो है अत्यंता भाव। जी वहाँ सब अभाव हो गया, सब भावों का अभाव, अभाव हो गया, अत्यंत। अत्यंता भाव। जी अन्योन्या भाव वो क्या है? अन्य में अन्य का अभाव। अभाव स्त्री में पुरुष का अभाव, पुरुष में स्त्री का अभाव, है ना। मनुष्य में पशु का अभाव, पशु में मनुष्य का अभाव। जितने देवी देवता है वो भी सब भाव में है। इस कारण पूरा ब्रह्मांड भावसागर कहलाएगा। जी गुरु। और जो भाव के पार चला गया वो इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा, भावसागर पार हो जाएगा। उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। आप भाव के साक्षी रहो। भाव को जानता कौन है? जो भी आपको दिखाई देता है
और कुछ भी आप जानते हो, आप एक चीज को भूल गए हो, जो भाव को जानता है वो जानने वाले को आप भूल गए हो। आप जानने वाले को जानो। क्योंकि सभी भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, सभी भावों के अभाव का भाव वो आत्मा है, जिसको भावातीत ध्यान कहा जाता है। पूरे भाव सागर और पूरे भाव से परे उसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। क्योंकि आपके भाव को कोई जानता है, उस जानने वाले को जो जानेगा वो आत्मा में चला जाता है। ये चार भाव से परे क्या है? आत्मा। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान, जो भाव का साक्षी है, जो भाव को भी जानता है। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भाव सागर है। इसको जो जानता है वो जानने वाला जड़ है, चेतन चेतन है। चेतन व्यापक है कि सीमित? व्यापक है। अब आप भवसागर से तर गए, अगर इस बिंदु पे आ गए जानने वाले के, जानने वाले को हटा सकते हो क्या? नहीं, कभी नहीं। इसी कारण आप जानने वाले को नहीं जान पाते, जी, क्योंकि वो हटता ही नहीं। हटता ही नहीं है। अब ये केवल मनुष्य की बात नहीं है, जी, ये जानने वाला इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सबके अंदर वो वास करता है। चाहे वो चींटी हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबके अंदर जानने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? जी, ऐसा आप कहाँ जानते हो? तो जानने वाले को जानते जानते आप इस भवसागर से तर जाओगे। कोई बंधन नहीं हो। कैसे? आप इसको जाने कितना समय लगा? कोई समय नहीं। तो ये विषय है,
विषय गिर गया। अब शरीर को देखो, इस शरीर को देखने में आपको कितना समय लगता है? कुछ नहीं, कोई समय नहीं लगता। नो टाइम, टाइम फैक्टर नहीं है वहाँ। जी उसको जानो, जी किसको जानो? जानने वाले। जानने वाले को जानो। अब जानने वाले को आप क्या जानते हो ये बताओ।